कंसिस्टेंसी एक साधारण से व्यक्ति को दशरथ मांझी बना देती है दोस्त। लगातार प्रयासरत रहने से ही सफलता मिलती है। रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। एक बार चलाने से साइकिल भी नहीं चलती और बार बार करने से एक छोटी सी चेटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ जाती है। 20 साल लगे ताजमहल को बनने में और आज 200 सालों से बुलंद इमारत खड़ी। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल दे। मेरे दोस्त, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे जादू के बारे में, एक ऐसे चमत्कार के बारे में जिसके बारे में हमें पता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसकी पावर का नहीं पता, हमें उसकी शक्ति, उसकी पावर का अंदाजा नहीं है। द मिरेकल ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार करने का जादू। मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी में वो पावर है, वो चमत्कार है जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा भी काम किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी एक साधारण से व्यक्ति को दशरथ मांझी बना देती है। कंसिस्टेंसी ही एक साधारण लड़के को क्रिकेट का भगवान बना देती है और कंसिस्टेंसी बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ देती है। अगर इन सबको भी छोड़ दिया जाए तो कंसिस्टेंसी दुनिया की सबसे बड़ी नदी बना देती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चमत्कार, कुछ ना कुछ तो जादू है कंसिस्टेंसी में। और हम लोग 2 दिन किसी काम को करने के बाद कहते हैं ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, अभी मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। रिजल्ट उससे पूछो दशरथ मांझी से। 30 साल लग गए एक पहाड़ को तोड़ने में। इससे भी कोई बोरिंग काम होगा धरती पे? 30 साल एक ही पहाड़ को तोड़ते रहे और हम लोग 3 दिन जिम जाने के बाद कहते हैं अभी बॉडी नहीं बनी, अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे मुझे। रिजल्ट उससे पूछ लो सचिन तेंदुलकर से। 18 घंटे जाड़ों में हाथों में से खून आ जाते थे, एक ही पिच पर प्रैक्टिस करते थे, डेली लगातार कंसिस्टेंसी। यूं ही कोई इंसान तेंदुलकर नहीं बन जाता। तुक्का थोड़ी है कि वो क्रिकेट का भगवान कहलाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी यहां से निकलती है ना, वहां से एक बूंद टपकती है और उन एक बूंद टपकने का जो बीच का डिफरेंस है ना, वो 20 सेकंड है। और आगे जाने के बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी बना देती है अमेजन नदी। कुछ तो जादू है, कुछ तो चमत्कार है कंसिस्टेंसी में। ऐसे ही नहीं दुनिया की सबसे लंबी नदी बन जाएगी। जब एक पानी की बूंद बड़े से बड़े पत्थर को भी चीर देती है और एक पानी की बूंद दुनिया की सबसे लंबी नदी बना देती है, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या ये कंसिस्टेंसी हमारे गोल पूरा नहीं कर सकती? क्या ये कंसिस्टेंसी हमारे ड्रीम पूरा नहीं कर सकती? मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी में वो पावर है जिससे कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन समय लगता है, टाइम लगता है चीजों को होने में। एनीथिंग वर्थ वाइल टेक टाइम टू बिल्ड। जिसकी भी कोई वर्थ होती है, कोई वैल्यू होती है, उसको बनने में समय लगता है मेरे दोस्त। 20 साल लगे ताजमहल को बनने में और आज 200 सालों से बुलंद इमारत खड़ी है। 6 महीने लगते हैं रोल्स रॉयस को बनने में और टोयोटा, जिसको 13 घंटे लगते हैं टोयोटा की एक कार को बनने में। रोल्स रॉयस की जो गोश्त है उसकी कीमत है 6 करोड़ से स्टार्टिंग है और जो टोयोटा की है वो 13 लाख से स्टार्टिंग है। जिसकी कोई बर्थ होती है ना, वैल्यू, उसको बनने में टाइम ही लगता है। लोग मेरे से भी कहते हैं कि अभी तेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा खुद का साम्राज्य खड़ा करने में। बारिश की बूंदें भले छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनका लगातार बहना बड़ी बड़ी नदियों का भाव बन जाता है। इसी प्रकार हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। कंसिस्टेंसी इतनी ताकतवर क्यों होती है? क्योंकि ये आइडेंटिटी शिफ्ट कर देती है। जब हम किसी काम को लगातार कंसिस्टेंटली करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक सुपर पावर आ जाती है जिसे बिलीव कहते हैं, विश्वास। में खुद पर भरोसा हो जाता है कि छोटा ही सही, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं। मैं अपने आप को, खुद को एक डायरेक्शन दे सकता हूं। कंसिस्टेंसी 2 धारी तलवार है। अगर ये आपको इंप्रूव कर सकती है तो ये बर्बाद भी कर सकती है। एक उदाहरण से बताता हूं कि कैसे कंसिस्टेंसी 2 धारी तलवार। मेरे दोस्त, हर चीज के 2 इफेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर किसी चीज का पॉजिटिव इफेक्ट है तो उसका नेगेटिव भी होगा। आप किसी भी चीज को उठाकर देख सकते हैं। अगर आप ज्यादा फोन चलाते हैं, हो सकता है कि आपको सोशल नॉलेज ज्यादा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपकी आंखें खराब हो, आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हो, ये भी हो सकता है। एक पॉजिटिव इफेक्ट है तो एक नेगेटिव भी इफेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल हो और वो शराब पीता है, आप उसके पास जाओ और उससे कहो कि अंकल शराब पीना बेकार होता है, पता वो क्या कहेगा? हमको पता है, हमने पूरी दुनिया देखी है,
इससे कुछ नहीं होता। आपको एक बात पता है, ये शब्द उस अंकल के नहीं बल्कि दी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के हैं, लगातार करने का जादू। उसको पता है कि ये बेकार है, फिर भी उसने पी पी कर अपने अंदर एक ऐसी चमत्कार, ऐसा जादू उत्पन्न कर लिया है कि अब उसके अंदर दी मिरेकल ऑफ कंसिस्टेंसी काम करता है। अब उसको डेली चाहिए, अब वो डेली पिएगा, क्योंकि उसके अंदर दी मिरेकल ऑफ कंसिस्टेंसी काम कर रहा है। और मेरे दोस्त, अब वो अंकल एक ऐसी चीज की गिरफ्त में आ गया है कि वो उसके लिए हानिकारक है, आत्मघाती है। ये कंसिस्टेंसी का नेगेटिव इफेक्ट है, इससे उसका नुकसान ही होगा। वो जितनी पिएगा, लगातार पिएगा, उतना उसका नुकसान होगा। दैट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इफेक्ट की, यदि कोई व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्यों की ओर, अपने ड्रीमों की ओर लगातार कोशिश करे, लगातार उनके ऊपर काम करे, अपनी नॉलेज को एनहेंस करे, तो उसके अंदर भी द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, द मिरेकल ऑफ कंसिस्टेंसी काम करता है। लेकिन इसमें और उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। इसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट। जो इसका अंतिम परिणाम होता है वो सक्सेस होती है, सफलता होती है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम सीधा ऊपर। देयर इज वन कोटेशन, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी स्किल सीखना चाहते हैं, अगर आप उसे बार बार करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो बन जाते हैं। एक बार करने से तो साइकिल भी नहीं चलती, एक बार चलाने से साइकिल भी नहीं चलती, और बार बार करने से एक छोटी सी चैटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ जाती। मेरे दोस्त, लगातार प्रयासरत रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। कुछ खिलाड़ी अच्छे होते हैं, कुछ खिलाड़ी महान होते हैं, और जो महान होते हैं उनके अभ्यास में निरंतरता होती है। ब्रूस ली दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो एक लात को 1000 बार तरीके से मारता है। मुझे डर उस व्यक्ति से लगता है जो एक ही लात को एक ही तरीके से 1000 बार प्रैक्टिस कर लेता है, तब वो लात मारेगा ना, तब डर लगता है। दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। और अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं, देर से ही सही लेकिन जरूर कामयाब बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।